ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आज मैं आपको 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें गुरु की कृपा का वर्णन किया गया है। तो कंचन मालिनी ने राक्षस से कहा कि हे राक्षस, मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण इतिहास बता दिया है। मैं अत्यंत दुष्टा व पापनी थी। मैंने अनेक परिवारों को नष्ट किया था। राजा सहित अनेक मनुष्य मेरे मोहपाश के बंधन में बंधकर नष्ट हो गए थे। मैंने उनका सर्वनाश कर दिया था। पंडित कृपालु के कारण ही मुझे ज्ञान मिला। उन्होंने ही मुझे माघ मास का महत्व बताया था तथा मेरी पाप आत्मा को शुद्ध किया था। मैंने तुम्हें बताया कि किस प्रकार इंद्र ने अहल्या के तप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। गौतम ऋषि ने इंद्र का उद्धार किया। पाप कर्म व दूषित विचार मनुष्य की तो बात ही क्या, देवताओं तक को पथ भ्रष्ट कर देते हैं। देवता इंद्र का अपने दूषित विचारों के कारण ही देवलोक में छिपना पड़ा, परंतु गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण ही मांग स्नान के पश्चात वह पाप मुक्त हो गया। अतः गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है। सच्चे गुरु के सत्य उपदेश से ही कल्याणकारी मार्ग प्राप्त होता है तथा उद्धार का मार्ग अग्रसर होता है। पंडित कृपालु ने मुझे सच्चा उपदेश दिया था, जिसके कारण मैंने माघ मास के व्रत किए तथा प्रयागराज में अपना माघ मास से में स्नान किए। अतः हे राक्षस, तुम भी पाप कर्म छोड़कर शुद्ध कर्म ही करो तथा प्रत्येक माघ मास में संगम पर स्नान करो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। कंचन मालिनी ने माघ स्नान की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि हे राक्षस, हिंसा महापाप है। किसी भी प्राणी की आत्मा को कष्ट देना, उसको गलत मार्ग दिखाना, पर स्त्री गमन, प्राय धन का हरण करना तथा धर्म मार्ग से विपरीत कार्य करना महापाप है। उपरोक्त कार्य करने वाले प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की शांति का वास नहीं होता। उसका तन मन धन पाप की अग्नि में जलता रहता है तथा वह घोर नरक को प्राप्त होता है तथा युगों युगों तक नरक की अग्नि में जलता रहता है। भागवत भजन तथा धर्म कार्य ही देवलोक की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः मनसा तथा कर्मणा धर्म में लीन बने रहने से ही उद्धार व स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इति माघ मास महात्म 15वां अध्याय समाप्त। बोल उमापति महादेव की जय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवो।